हेलो दोस्तों, मैं हूं मुकेश और स्वागत करता हूं आप सभी का ट्रैवल जुनून पर एक बार फिर से। मैं अभी जहां खड़ा हूं, मेरे ठीक पीछे दिल्ली में यमुना नदी के ऊपर बनाया गया नया रेलवे ब्रिज है, जो जगह लेगा रेलवे के पुराने ब्रिज की, जिसे हम सभी लोहा पुल के नाम से भी जानते हैं। और इस लोहा पुल को बनाया गया था 1867 में, यानी 1867 वो साल था जब इस रेलवे पुल को, पुराने रेलवे पुल को आम जनता के लिए खोला गया था और यहाँ से ट्रेनें चलना शुरू हुई थी। लेकिन काम 1863-64 से शुरू हुआ था और यही वो साल था जब अंग्रेज़ों ने एक्सपेंशन किया था रेलवे लाइनों का उत्तर भारत और आज के पाकिस्तान के इलाके में। इसकी एक वजह 1857 की क्रांति भी थी, जिसने अंग्रेज़ों को ये सोचने के लिए मजबूर कर दिया था कि कैसे अपने लाव लश्कर को जल्द से जल्द एक जगह से दूसरी जगह पर ले जाया जा सके। खैर, वो तो इतिहास की बात है। लेकिन जब इस पुराने लोहा पुल को बनाया गया था तब इसकी उम्र सिर्फ 80 साल निर्धारित की गई थी और जो उम्र 1947 में पूरी हो गई थी। लेकिन उसके बाद भी सोचिए, लगभग 80 साल से ज़्यादा वक्त तक, 90 सालों तक ये पुल इस्तेमाल होता रहा। आज भी ये पुल इस्तेमाल हो रहा है। जब ट्रेनें यहाँ से गुजरती हैं तो उनकी स्पीड कम हो जाती है और जब बाढ़ आती है तब भी ये पुल बंद कर दिया जाता है। और बीच में 11 करोड़ की लागत से इसका नवीनीकरण भी किया गया, जब इसके पुराने जो लोहे के हिस्से थे जो जर्जर हो चुके थे उनको बदला गया। मैं आपको दिल्ली के इस अनोखे पुराने लोहा पुल के बारे में बताऊँगा और इस नए पुल पर भी लेकर जा रहा हूँ मैं आपको, और ये भी बताऊँगा कि कैसे ये नया पुल हमारे सिस्टम के फेलियर का भी एक उदाहरण है। तो दोस्तों, आइए इस सफ़र की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अभी मैं जहां खड़ा हूं सामने देखिए शास्त्री पार्क मेट्रो स्टेशन है और इस तरफ पड़ता है सीलमपुर का इलाका और ये रोड सीधा सीलमपुर के लिए निकल रही है। और ये पूर्वी दिल्ली का इलाका है जो यमुना ब्रिज का पूर्वी छोर है, उस छोर पर मैं खड़ा हूँ और इसके पश्चिमी छोर पर पुरानी दिल्ली रेलवे स्टेशन है। दोस्तों, लेकिन मैं आपको एक महत्वपूर्ण बात बता दूं कि यमुना नदी पर जो पुराना लोहे का पुल आप देखते हैं, जिसके नीचे सड़क बनाई गई थी और ऊपर बनाए गए थे रेलवे के ट्रैक्स, उस पुल को अंग्रेज़ों ने 1867 में बनवाया था और तब उस पुल की जो आयु थी वो 80 वर्ष निर्धारित की गई थी। और उस पुल को बनाने में कई जो नामचीन हस्तियां थीं उन्होंने अपना योगदान दिया था और उन हस्तियों में एक महत्वपूर्ण शख्सियत थे राय चुन्नामल, जिनकी हवेली को आप आज भी चांदनी चौक के इलाके में देखते हैं। तब राय चुन्नामल ने उस पुल के लिए भी डोनेशन दिया था और राय चुन्नामल ही पहले शख्स थे दिल्ली के जिनके घर में पहली बार बिजली आई थी, जिनके पास पहली कार आई थी और उनकी हवेली आज भी उस वक्त के शानो शौकत की गवाही देती है। और हमारे चैनल पर आपको राय चुन्नामल हवेली का अंदर से पूरा एक व्लॉग मिलता है, आप उस व्लॉग को देख सकते हैं। आप लोगों ने बहुत प्यार दिया है उस व्लॉग को, तो वो भी आप देख सकते हैं। खैर, तो उस दौर की जो कहानी है, जो उस दौर में जो पुल बनाया गया था, उसकी उम्र 80 वर्ष निर्धारित की गई थी और ये 80 वर्ष 1947 में, जिस वर्ष देश आज़ाद हुआ था, तब पूरी हो गई थी। लेकिन उसके बाद भी आज तक लगभग 150 साल से ज़्यादा वक्त तक उस पुल का इस्तेमाल होता रहा। 2018 में एक तरह से पुल का नवीनीकरण किया गया और उसमें 11 करोड़ रुपए खर्च हुए। जो उसके पुराने लोहे थे जो जर्जर हो चुके थे उनको बदला गया और इसके बाद उसका इस्तेमाल चलता रहा। उस पर जो ट्रेनें गुजरती हैं आज भी, वो बहुत ही धीमी गति से गुजरती हैं और जब यमुना में बाढ़ आती है, यमुना का जब जलस्तर बढ़ता है, तो उस पुल को बंद कर दिया जाता है। जिस पुल को आज देख रहे हैं, इस पुल को बनाने की जो योजना है, जो प्लानिंग है, 1997-98 में ही तैयार की गई थी। समझिए, आज से 27-28 साल पहले इस पुल को बनाने का खाका तैयार हो चुका था और जो इसकी टाइम लिमिट रखी गई थी वो वर्ष 2005 में रखी गई थी। सोचिए, मतलब सिर्फ 7 साल में पुल को बनकर तैयार होना था, लेकिन ये पुल बनकर तैयार होता है 2025 के आखिरी में। लगभग 20 साल का डिले इसमें देखा गया। वो डिले क्यों देखा गया ये भी जान लेना ज़रूरी है। वो डिले इसलिए देखा गया क्योंकि इस पुल के पश्चिमी छोर पर, यानी यमुना नदी के पश्चिमी किनारे की तरफ, सलीमगढ़ का किला है और जब आर्किटेक्चर तैयार किया गया था, कई टेक्निकल ग्लिचेस थे और कई दूसरे भी हर्डल्स थे उसके अंदर, और जो महत्वपूर्ण हर्डल था वो यही सलीमगढ़ के किले को लेकर था। तब ASI यानी भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण ने उस पर आपत्ति जताई थी और इसी वजह से इसका काम रोकना पड़ा था, क्योंकि पुल की बनावट ऐसी थी कि इसके रास्ते में सलीमगढ़ का किला आ रहा था। उस किले के उस हिस्से को जहाँ से पुल को गुजरना था उसे तोड़ना पड़ता। फिर ASI की आपत्ति के कारण कई वर्षों तक काम रुका रहा, इसका कई साल तक रुका रहा और फिर इसके आर्किटेक्चर में फिर से बदलाव किया गया और फिर जब काम शुरू हुआ तो रास्ते में एक चट्टान आ गई और फिर काम रुका। फिर IIT दिल्ली की हेल्प से ये जो हर्डल था इसको दूर किया गया
और 2019 तक, यानी जून 2019 तक इसको पूरा करने का जो टाइम फ्रेम था वो तय किया गया। लेकिन इसके बावजूद ये लगातार डिले होता रहा और देखिए ये 2025 में बनकर तैयार हुआ। मतलब अगर हम कहें कि एक पीढ़ी पूरी गुजर गई इस पुल का इंतज़ार करते करते, तो वो गलत नहीं होगा। और बीच में कोरोना की जो महामारी आई, वो फिर वायु प्रदूषण को लेकर भी काम रुका इसका, तो इसकी वजह से भी ये डिले हुआ इसमें। इस पुल की जो लंबाई है वो 865 मीटर है और इसमें मॉडर्न टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। ये 25 टन एक्सल लोड को सहन कर सकता है, यानी भारी और तेज़ स्पीड वाली जो ट्रेनें हैं, यानी वंदे भारत जो हम देखते हैं, वो भी इस पर से गुजर सकती है। जब इसको बनाने की शुरुआत की गई थी तब इसका जो पूरा जो खर्च था वो 137 करोड़ का था, लेकिन देरी की वजह से ये खर्च बढ़कर 227 करोड़ का हो गया। मैन्युफैक्चर्ड बाय जीपीटी इंफ्रा प्रोजेक्ट्स लिमिटेड कोलकाता, और ऊपर इलेक्ट्रिक वायर्स बिछ चुके हैं। अभी देखिए बगल में जो पुराना पुल है उसी से ट्रेनें गुजर रही हैं। ये देखिए, ये जो आप पैसेंजर ट्रेन देख रहे हैं ये उसी पुल से आ रही हैं। अभी मैं आपको इस रास्ते पर लेकर चलता हूँ। इस पुल के अगल बगल में कई हिस्टोरिकल मॉन्यूमेंट्स हमें दिखाई देते हैं। सिर्फ लाल किला नहीं, सलीमगढ़ का किला जैसे मैंने बताया आपको। ये देखिए, ये भी एक मॉन्यूमेंट है, लेकिन इसकी कोई पहचान यहाँ पर अंकित नहीं की गई है। निश्चित ही ये पुराने वक्त में कोई धरोहर रहा होगा या धरोहरों का हिस्सा रहा होगा, जो आज हमें देखने को नहीं मिलते हैं। और आज हम बगल में देखिए एक नया शहर देखते हैं, वो शास्त्री बाग मेट्रो स्टेशन है, फिर वो IT पार्क है। लेकिन वक्त बदलते रहे, तस्वीर बदलती रहती है, बट हमें अपने इतिहास को याद रखना चाहिए कि ये पुल एक तरह से, जो पुराना पुल है उसकी जगह तो ले लेगा, लेकिन पुराने पुल की यादों को हमें कभी ख़त्म होने नहीं देना चाहिए दोस्तों। पुराने पुल में आप जैसी व्यवस्था देखते हैं कि नीचे सड़क गुजरती है और ऊपर रेलवे लाइन गुजरती है, वैसी व्यवस्था यहाँ नहीं है, क्योंकि यहाँ पर नीचे गांधीनगर गीता कॉलोनी से आने वाली रोड है वो गुजर रही है, जो सीलमपुर से होते हुए शाहदरा होते हुए आगे बढ़ जाती है, और ऊपर ये रेलवे ट्रैक हमें दिखाई देता है। दोस्तों, ये जो आप ट्रैक्स देख रहे हैं, ये ट्रैक्स रेलवे का जो पुराना लोहा पुल है उसके ऊपर बिछाया गया ट्रैक है। और ये देखिए लिखा हुआ है पुल लंबा है। खैर, ये तो एक बात हुई। और ये जो रेलवे ट्रैक आप देख रहे हैं, ये ट्रैक जाता है गाज़ियाबाद की तरफ। गाज़ियाबाद से रेलवे के 3 रूट निकलते हैं। एक निकलता है मेरठ की तरफ, जो मेरठ होते हुए आगे हरिद्वार तक जाता है। दूसरा निकलता है अलीगढ़ हावड़ा रूट निकलता है, और तीसरा रूट है बरेली लखनऊ होते हुए जो जाता है बनारस के लिए। तो 3 रूट वहाँ से निकलते हैं। तो ये ट्रैक जो आप ट्रेनें देखते हैं ये उसी रूट की तरफ जाती हैं। खैर, उससे पहले एक और रूट के पर ट्रेनें कट जाती हैं। शाहदरा से एक लाइन अलग होती है शामली बागपत के लिए, वहाँ भी जो ट्रेनें जाती हैं वो इसी रूट से होकर निकलती हैं। देखिए सिग्नल हो गया है, पीछे कोई ट्रेन आने वाली है, आ रही है, ट्रेन आ भी रही है। तो ये है रेलवे का पुराना लोहा पुल, जिसे कुछ दिनों में बंद कर दिया जाएगा, और जो आज भी अपनी उम्र पूरी करने के बावजूद देश की सेवा कर रहा है। देखिए, इसको जब बनाया गया था तो इसमें दरवाजे भी दिए गए थे, जो दरवाजे रात को बंद कर दिए जाते थे। और एक चीज़ और कि 1857 की क्रांति के बाद ही अंग्रेज़ों ने जो दिल्ली और आसपास के क्षेत्र में ट्रेनों का काम करना शुरू किया था, या उसके काम में तेज़ी लेकर वो आए थे। 1867 ही वो वर्ष है जब गाज़ियाबाद का स्टेशन बनाया गया था और ये पुल खींचा गया था। तो ये सब काम किए गए थे। और देखिए, अभी ये गेट पुराना, जो पुराना गेट है आप देख पा रहे हैं, ये गेट अभी भी यहाँ लगे हुए हैं। एक ट्रेन उधर से आ रही है, एक ट्रेन गई है, और ये किसी धरोहर से कम नहीं है दोस्तों। आपको दिखाऊं, देखिए ये अपने आप में एक धरोहर है। ये लकड़ियों का जो हम देखते हैं एक पटरियों पे बिछाए जाते हैं, वो पुराने वक्त की जो लकड़ियां हैं, जो गार्डर हम बोल सकते हैं, वो आज भी बिछे हुए हैं इस पर। दोस्तों देखिए, उस तरफ भी आप एक पुरानी दीवार देख रहे हैं जो दरवाजे के बगल में है। तो ये बताता है कि ये जो पूरी संरचना है ये शहर की दीवार रही होगी पहले कभी, और इसी के इर्द गिर्द जो रेलवे का जो काम शुरू किया गया वो किया गया, और फिर यहीं से होकर रेलवे लाइन भी आगे बढ़ाई गई। दोस्तों, ये जो पुराना पुल है ये 804 मीटर लंबा है, और ये जो नया पुल आप देख रहे हैं ये 867 मीटर लंबा है। और जब इसको बनाया गया था इस पुल को, देखिए आज उस पुल की कीमत लगभग 250 करोड़ हो चुकी है, लेकिन 237 करोड़ के आसपास उसकी बनाने की जो लागत आई है वो आई है। और जब इस पुल को बनाया गया था तब इसमें 16 लाख पाउंड का खर्च आया था।
और इसकी जो लंबाई है वो 804 मीटर है। शुरुआत में ये पुल सिंगल लाइन का ही था। देखिए आप आसपास झुग्गियाँ बनी हुई देखते हैं, बहुत सारी झुग्गियाँ हैं और अक्सर लोग रेलवे लाइन की चपेट में आ जाते हैं। आप देखते हैं बच्चे यहाँ खेल रहे हैं। दोस्तों बहुत ही ख़तरे से भरा है ये लाइफस्टाइल। लोग यहाँ रह रहे हैं, अपनी लाइफस्टाइल को जी रहे हैं, अपने रोज़ के काम कर रहे हैं और बच्चों के लिए खेलने के लिए यही ट्रैक हैं। बच्चे इन्हीं ट्रैक्स पर घूमते हैं, बच्चे इन्हीं ट्रैक पर उछल कूद मचाते हैं और कितना ख़तरनाक है ये देखिए जैसे ये बच्ची यहाँ पर खड़ी है, माँ उसकी लकड़ियाँ बीन रही है। तो ये भी एक लाइफस्टाइल है जो हम यहाँ देख रहे हैं। और वो देखिए वो देहरादून वाला जो एक्सप्रेस वे है जिसने एक तरह से लोगों को क्रेज़ी कर दिया है कि 2-2.5 घंटे में आप देहरादून पहुँच जाएंगे, वो है। दोस्तों ये जो आप सामने लोकल ट्रेन देख रहे हैं इसमें भी कई लोगों की प्रेम कहानियाँ लिखी हुई हैं, कई लोगों की जवानी लिखी हुई है, कई लोगों के संघर्ष लिखे हुए हैं और कई लोगों की यात्राएं लिखी हुई हैं। क्योंकि दोस्तों आज भले ही मेट्रो आ चुकी हो, लेकिन एक वक्त था जब मेट्रो नहीं, यही ट्रेनें शहरों को जोड़ती थी दिल्ली से, खासकर फरीदाबाद को और गाज़ियाबाद को दिल्ली से जोड़ती थी। और इन्हीं ट्रेनों में लोग यात्राएं करते थे और कॉलेज जाने वाले बच्चे हों या नौकरी पेशा लोग हों, वो इन्हीं ट्रेनों पर डिपेंड होते थे। और अगर ये ट्रेनें छूट जाया करती थी तो समझिए लोग 2-2, 2.5 घंटे इन ट्रेनों का इंतज़ार करते थे कि अगली ट्रेन आएगी तब उसमें हम जाएंगे गाज़ियाबाद में अपने घर पे। तो ये EMU ट्रेनें भले ही आज आपको खाली दिखाई दे रही हों, लेकिन इनकी भी एक कहानी है जो कमाल की कहानी है। दोस्तों अभी मैं पुल के निचले हिस्से पर आ चुका हूँ। मैं पुराने लोहा पुल पे गया था और फिर वहाँ से मैंने U-टर्न लिया, U-टर्न लेकर मैं फिर से लौटा हूँ और अब पुल का निचला हिस्सा है, यहाँ मैं मौजूद हूँ। नीचे यमुना जी बह रही हैं आगे और जो नया वाला पुल है वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। देखिए कितनी ऊंचाई पर है और जो पुराना पुल है देखिए कितना नीचे है उसका हिस्सा। तो जब बाढ़ आती है तो निश्चित ही उस हिस्से तक पानी पहुंच जाता है और उससे ख़तरा जो है वो बढ़ जाता है। इसीलिए वो जो रोड है नीचे की वो तो बंद हो जाती है, लेकिन जो ट्रेन की आवाजाही है वो स्लो या धीमी गति से ट्रेनें चलती हैं उस पर। और जब पानी और ऊपर बढ़ता है तो उस पुल को भी बंद कर दिया जाता है, क्योंकि देखिए जहाँ तक वो ट्रेन के पुल की हाइट है वहाँ तक इस पुल की भी हाइट है और इसमें निचला हिस्सा नहीं है। तो इसको ध्यान में रखते हुए कि बाढ़ का खतरा रहता है, उसको ध्यान में रखते हुए इस पुल का निर्माण किया गया है और जो और भी बेहतर और भी अच्छी बात है। दोस्तों मेरे ठीक सामने यमुना नदी है और मैं अभी मौजूद हूँ शाहदरा साइड वाले यमुना नदी के हिस्से पर। और देखिए जिस तरह से नए पुल को बनाया गया है वही डिज़ाइन कमोबेश वही डिज़ाइन पुराने वाले पुल का है। तो आप आइडिया लगा सकते हैं कि अंग्रेज़ों ने आज से 200 साल पहले या पौने 200 साल पहले किस इंजीनियरिंग के साथ पुराने पुल को बनाया होगा, कितने मॉडर्न टेक्नोलॉजी रही होगी उस वक्त उनके पास कि उन्होंने भविष्य को ध्यान में रखते हुए उस पुल का निर्माण किया जो 150 साल पूरा होने के बाद भी काम कर रहा है। मैं आपको एकदम नदी के घाट पर लेके आ गया हूँ ताकि मैं जो नीचे की जो तस्वीर है वो भी आपको दिखा पाऊँ। देखिए नीचे जो है वो कई जगह झुग्गियाँ लगी हुई हैं, जो बेघर लोग हैं वो रह रहे हैं और इधर एक गौशालाएँ थी। तो ये बेसिकली जो पूरा लैंड है वो DDA का है। यहाँ पर लोग बसे हुए हैं और कुछ लोग अपने काम भी कर रहे हैं यहाँ पर। हम देख रहे हैं कि देखिए घाटों का भी जो नवीनीकरण है, जो घाटों को भी जो है वो बेहतर किया जा रहा है। लेकिन ये घाट आई थिंक घाट नहीं है, ये पुलों के ही जो पिलर्स हैं, पिलर्स के चारों ओर मजबूती देने के लिए कंक्रीट डालने से पहले ये पत्थर बिछाए गए हैं। और इन पत्थरों को देखिए एक लोहे की मजबूत जाली से कवर किया गया है, फिर यहाँ रखा गया है और ऊपर इसके कंक्रीट डाला जाएगा जिससे इन पिलर्स के चारों ओर एक मजबूती रहे और इनकी जो लाइफ है वो बढ़ सके। नदी आज भी स्वच्छ तो नहीं कही जाएगी, बल्कि एक नाले के रूप में ही दिखाई दे रही है। खैर ये तो एक बात हुई, लेकिन अगर हम इसके जो पिलर्स हैं, पिलर्स देखें, देखिए पिलर्स को कैसे उस वक्त तैयार किया गया होगा, कैसे खुदाई की गई होगी। आज तो मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ चुकी है, आज तो काम हो जाते हैं आसानी से, लेकिन उस दौर में मशीनें कहाँ से आई होंगी। दोस्तों एक बात तो माननी पड़ेगी, अंग्रेज़ों ने इस देश को लूटा था, इसमें कोई दो राय नहीं है, लेकिन उन्होंने जो निर्माण किए हैं
उनकी गुणवत्ता अगर देखी जाए, उनकी क्वालिटी देखी जाए तो बेमिसाल है। आप रेलवे को देख लीजिए, ये जो पीछे पिलर आप देख रहे हैं, 200 साल पहले या पौने 200 साल पहले इस पिलर को कैसे बनाया गया होगा। ये रेलवे के ब्रिज का जो आप मॉडल देख रहे हैं, इसी मॉडल की तर्ज पर देखिए 200 साल बाद ये नया पुल बनकर तैयार हो गया है। और डिज़ाइन वही है, बस निचला जो हिस्सा है, जो रोड का जो हिस्सा है वो गायब है, बाकी सब कुछ सेम लग रहा है। पिलर्स के डिज़ाइन अलग हैं लेकिन जो बनावट है बिल्कुल एक जैसी है, तो लोहा मानना पड़ेगा उन लोगों का। और देखिए, जब उन्होंने गंगा कैनाल बनाया, गंगा नहर का निर्माण किया अंग्रेज़ों ने, उसको ध्यान में रखते हुए, रेलवे को ध्यान में रखते हुए उन्होंने ये महसूस किया था कि बाहर से जो इंजीनियर्स हैं उनको ना लेके आना पड़े। ये देखते उन्होंने IIT रुड़की, जहाँ पर आज मौजूद है, वहाँ पर कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग की स्थापना की थी 1847 में। देखिए, वक्त से पहले काम करना शुरू कर दिया था उन्होंने, ताकि इंजीनियर्स को यहीं पर ट्रेन किया जा सके और यहीं से जो है वो जो काम यहाँ कर रहे थे देश में, भारत में, उनमें उनका इस्तेमाल किया जा सके। तो दोस्तों, यमुना पर रेलवे के बनाए जा रहे या बन चुके और पुराने पुल की कहानी यहीं तक। मैं मुकेश आपसे विदा लेता हूँ। ये वीडियो आशा करता हूँ आपको पसंद आया होगा। आपने कब इस पुल से सफ़र किया था, या आप क्या सोचते हैं नए पुल और पुराने पुल को लेकर, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। मिलूंगा अगली बार एक नए वीडियो में, एक नई कहानी के साथ, एक नई यात्रा पर। आप देखते रहिए ट्रैवल जुनून। धन्यवाद।